हेमद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। राति सन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से चलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। यह गीत, यह कविता हम सभी ने अपने शुरुआती प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई के दिनों में, चाहे 8वीं क्लास में पढ़ी हो या 10वीं क्लास में या 11वीं 12वीं क्लास में, अवश्य ही पढ़ी होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ी हो तो उनके लिए ये कि ये हेमाद्रितुंग श्रृंग से ये जो शीर्षक कविता है वह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। इस गीत को अलका गाती है जब उसका भाई आम्भी समझौता कर लेता है सिकंदर से, तो वो अपनी जनता, जो तक्षशिला की जनता है, उन्हें आत्मोत्सर्ग के लिए प्रेरित करती है और अपने भाई के खिलाफ ही उठ खड़ी होती है। तो आप इन कवि को पहचानते ही होंगे, ये हैं जयशंकर प्रसाद। छायावाद हिंदी साहित्य की सबसे प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों में से एक, या सबसे प्रमुख काव्य कालों में से एक छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ। जयशंकर प्रसाद जी के यहाँ आंसू हैं तो ओज भी है, पलायन है तो उससे उभरने का साहस भी है, धिक्कार है तो प्रबोधन भी है। उनका काव्य आत्मविस्तार का काव्य है, आत्मप्रसार का काव्य है। यदि उसमें आत्मनिवेदन है, यदि उसमें आत्म को पहचानने की भावना है, तो वहाँ आत्मविस्तार भी है। मुख्यतः यह कि कल्याण की भावना का प्रसार है। आंसू शीर्षक कविता भी मुख्यतः कल्याण की भावना, जो आत्म से लेकर के और अनात्म होने की कहानी, आत्म से लेकर के अनात्म होने तक की ये कविता है आंसू। तो जयशंकर प्रसाद को यदि देखें तो उनका जीवन भी दुखों से ही भरा रहा और वे बहुत झिझकते थे, और उन्होंने किसी ने उनसे अपनी आत्मकथा लिखने के लिए कहा तो उन्होंने जो कहा वे सुनने लायक हैं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी